प्रतिशत संघटन, ए बात नहीं हेडिंग प्रतिशत संघटन। चलो भैया देखते हैं। पहले सूत्र दे दो समझो, उसके बाद लिखने का काम करना। प्रतिशत संघटन बराबर यौगिक का देखो भैया, ये साधारण सूत्र हमारा, ये मतलब क्या है सर जी? प्रतिशत संगठन समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाह रहा। अब थोड़ी सी देखो, बचपन में याद करो, तुमसे कोई पूछा हुआ या फिर नहीं है पूछा होगा, कौन बताए। क्वेश्चन है 1 नंबर, पहला क्वेश्चन कि H2O में H व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात। अगर H2O बना है भैया, यौगिक बना तो लल्ला कितना परसेंट बना होगा? ये यौगिक है तो 100% होगा ना। अभी द्रव्यमान संरक्षण का नहीं, अरे पढ़ के हम लोग आए हैं पीछे से, रासायनिक संरचना में हर बार परसेंटेज को कहते थे प्रतिशत में। कोई भी यौगिक कितना परसेंट होगा भैया? हमारा सैटवा कहा देखा तो भैया है, यहाँ देखा सैटवा करिया जैसे तो सैटवा करिया। अच्छा ऐसे लिया कहीं से जाकर रहेगा नहीं, उसको इधर देखो सैटवा हमारा देखे जा रहा है करिया, ये बार देख लो सैट है करिया होगा, काम बताओ। बढ़िया देखा, ठीक है। मुड़ा देता रहा ना ये गधा आदमी। देखो क्या कह रहा है, ये तो मतलब लग रहा है कि हमारा सैटवा रिफ्लेक्शन का काम करेगा शीशा के जैसे। कह रहा है कि H2O में H2O तो 100% होगा, लेकिन इस H2O में H कितना प्रतिशत है, वो कितना प्रतिशत है, इसी की जानकारी लेनी है हमें। इसी के लिए फार्मूला दिया गया है, परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो पहले परिभाषा समझते भैया, क्या सिंपल सी परिभाषा कहेंगे, किसी यौगिक के 100 भाग द्रव्यमान में, कितने भाग? किसी यौगिक के 100 भाग द्रव्यमान में, भाग ठीक है ना, 100 भाग द्रव्यमान में भैया, तो यौगिक 100वां भाग ना होगा, 100% 100 भाग द्रव्यमान में उसके यौगिक होगा। एक भाग सब द्रव्यमान कितना होगा भैया? 100% कंप्लीट। उसमें उसके किसी, अभी हेकर निकाला चाहिए, हेकर निकाला, किसी एक का निकालेंगे ना, उसकी किसी तत्व के द्रव्यमानों के भागों की कुल संख्या, द्रव्यमानों के भाग कुल संख्या, ठीक है, द्रव्यमान के भागों की कुल संख्या क्या कहलाता है? प्रतिशत संघटन कहलाता है। कि मतलब 100वें भाग में इस तत्व का कितना द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित है, भाग उपस्थित है, उसके भागों की कुल संख्या क्या कहलाता है? प्रतिशत संघटन कहलाता है। चलो परिभाषा लिखो पहले। हाँ हेडी नहीं लिखे थे, और तुम बीच में डंडी लगा दी थी क्या मैं? है ना, देखे चेयर है, कौन तो सल्फर है, गिनो तो थोड़ा सा। चलो देखो, किसी यौगिक के किसी यौगिक के किसी यौगिक के 100 भाग, किसी यौगिक के 100 भाग द्रव्यमान में, 100 लिखोगे 100, 100 भाग द्रव्यमान में उसके किसी
उसके किसी तत्व के भागों की संख्या, उसके किसी तत्व के भागों की संख्या, उसके किसी तत्व के भागों की संख्या प्रतिशत संघटन कहलाती है। मतलब 100 भाग में कितना भाग उपस्थित है वो तत्व, उसकी संख्या क्या कहलाएगी, उसका प्रतिशत संघटन कहलाती। मामला समझ में आया? नंसो इधर देखो भैया, समझ में बात आई कि 100 भाग में कितना भाग हाइड्रोजन है, इस यौगिक के 100 भाग में कितना भाग हाइड्रोजन उपस्थित है वो तत्व, वही भाग की संख्या क्या कहलाए भैया, प्रतिशत संघटन कहलाएगा। तो सर जी फार्मूला तो है, समझ में ना आ रहा है क्या कर रहा है। फार्मूला ये साधारण है परिभाषा वाला, देखिए हम लोग अपने अनुसार फार्मूला रखता बात, इसके लिए ये परिभाषा के अनुसार फार्मूला है। देखिए हम लोग तो भैया भारत के व्यक्ति हैं, हर एक चीज को आसान बनाना चाहते हैं, तो बनाते आसान है अपने अनुसार याद करने के लिए, ट्रिक वाला। ये नहीं कुछ फार्मूला ओरिजिनल है, फार्मूला ओरिजिनल ये है। ट्रिक वाला फार्मूला क्या है कि प्रतिशत संघटन, अगर तुम्हें किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व की प्रतिशतता निकालनी है तो सिंपल सी बात है लल्ला, यौगिक का अणुभार, द्रव्यमान मतलब यौगिक का द्रव्यमान मतलब यौगिक का भार, यौगिक भार मतलब उसका अणुभार ही है। देखिए यहाँ पे अणुभार ना लिखकर द्रव्यमान शब्द लिखा गया, हम इसको अपने भाषा में क्या जानेंगे, अणुभार। ये रट्टा मार के लिए ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, फार्मूला ये है, इसी से हम इसको बना रहे हैं हल करने के लिए सारा कुछ। गुणते कितना हो जाएगा भैया 100, और तत्व की संख्या और मल्टीप्लाई बाई, ये भैया कहीं जरूर कि तत्व एक होगा, तत्व 2 3 4 5 6 होगा, जिस तत्व का निकालोगे उस तत्व की क्या लिखेंगे हम यहां पर, संख्या मल्टीप्लाई बाई उसी तत्व का अणुभार। मामला समझ में आई कि आइस पाइस हो गया, आ गया ना, बस सिंपल सा भैया। अणुभार या परमाणु भार लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर है परमाणु भार भी सही रहेगा, तत्व का परमाणु भार लिख देते सही रहेगा। ये हमारे अनुसार बनाया गया फॉर्मूला, हम लोगों के अनुसार है तो लिख लेंगे, लेकिन इसके अनुसार हम लोग हल करेंगे। चलो अब देख कर तुम बता सकते हो भैया, सबसे पहले अगर H2O में हमें H और O की प्रतिशतता निकालनी है तो क्या चाहिए सबसे पहले भैया हमें, सबसे पहले तो भाई यौगिक का अणुभार चाहिए। हम किसका, H2O का क्या निकालेंगे, अणुभार। बात समझ में आ रही मनसा, अणुभार यौगिक का कैसे निकलेगा लल्ला, सभी यौगिक के परमाणु भारों की को क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं, यही ना है युवराज सिंह। तो सभी तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ेंगे जी, जोड़ दिया जाए, 1 गुणते 2 प्लस 1 गुणते 2 प्लस कितना हो जाएगा भैया 16, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18। अब हमें प्रतिशत संघटन निकालने चलते हैं। सबको पता है H का परमाणु भार कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, लिख दिए। ये सारा का सारा क्या है, तत्व का परमाणु भार। क्लियर है ना जी। अब हमें किसकी प्रतिशत संघटन निकालनी है लल्ला, हाइड्रोजन की। किसकी निकालने चल रहे हैं हम, हाइड्रोजन। नीचे दिखाई दे रहा है नहीं, चलो देखो हाइड्रोजन की निकालनी है, हम लिखेंगे हाइड्रोजन की प्रतिशतता बराबर, हाइड्रोजन की प्रतिशतता बराबर ये भैया तत्व की संख्या कितनी है जी, जिस तत्व का निकाल उसकी संख्या कितनी है, हैज्जक का है कि इसके अनुसार सुन लो, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, तो हैज्जक हम अलग से लिखते, कहते कि तत्व कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन का 1 गुणते कितना 2, फिर हम 2 लिखते डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट लिखते। लेकिन थोड़ा सा इससे याद कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है कुछ यौगिकों के लिए, आगे अभी बड़ा बड़ा आ जाता है, ये तो छोटा है, तो छोटा फट से लगा दे रहे हैं। देखिए अगर तुमको ये कोई दे दिया CaNO3 का होल का थ्राइस दे दिया या ट्वाइस दे दिया, अब इसमें कोई कर देगा तब कैसे निकालोगे भैया,
इसमें लाकर रखो, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन इस पर रहेगा तो फट से लगा लोगे। इसी वजह से हमने वो साधारण एक फार्मूला ट्रिक वाला बनाया, ये ट्रिक के लिए है, ठीक है ना। क्या होगा भैया, तत्व की संख्या कितनी है 2, परमाणु भार कितना होगा 1, 2 गुणते 1, बाकी बटे के कितना हो जाएगा अनुभार 18 और गुणते कितना 100, तो भैया हो भाई 200 हो जाएगा, और 200 बटे के भाग दे दो लल्ला, 18 1 कम 18 24, 18 1 कम 18 11.11 आएगा क्या, भाग देने के बाद हाइड्रोजन की प्रतिशतता आ गई। मतलब भैया इस पूरे यौगिक में जल चाहे 10 ग्राम होकर 100 ग्राम होकर 20 ग्राम होकर चाहे कितना ग्राम होकर, उसमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता अनुसार कितना होगा भैया 11.11% होगा। 100 ग्राम अगर पानी है तो हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा 11.11 ग्राम होगा। मामला समझ में आ गया भैया, 100% को ग्राम में चेंज करेंगे तो ना होगा। अब ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर, जरा बताओ तत्व की संख्या कितनी है जी 1 गुणते, हम इसके अनुसार ही कर रहे हैं, लेकिन हाई ट्रिक अपना रहे हैं हम लोग, ठीक है। बटे की कितना हुआ 18 है, गुणते 100 के लिखी, हम ही लिखा और क्या लिखी, बताओ भैया भाग देंगे तो कितना 1600 बटे की 18 18 5 90 18 96 18 8 भाग दो फटाफट, हाँ 18 8 108, वाह रे बच्चे बाबा, अरे गधा पूरा डायरेक्ट भाग दो ना, 1600 में 18 से भाग दो 88.89 आना चाहिए, देखो भाग देकर सही है, भाग देवा सही है ना। ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है भैया 88.89। अब देखो कैसे समझोगे कि तुम्हारा रिजल्ट सही है, बिल्कुल जब भाग दिए हो तो दोनों परसेंटेज जितना भी प्रतिशत सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 100, अगर है तो तुमने भाग बिल्कुल सही दिया, आंसर बिल्कुल सही आया, जोड़ दो 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे घटा कर तो देंगे, दिमाग लगाकर 100 में से घटा तो दोगे, लेकिन हमें कैलकुलेट करके दिखाना है ना लल्ला, इस वजह से, ठीक है ना। मामला समझ में आया, कठिन है क्या। चलो पहले परिभाषा के नीचे हाई वाला सूत्र उतार लो और फिर नोट में ये सूत्र उतार लो और ये क्वेश्चन करो। नोट में यह जानकारी के लिए सूत्र है, ट्रिक के लिए, बड़ा फार्मूला आएगा तब के लिए काम करेगा, छोटे वाले में तो इसी का इस्तेमाल डायरेक्ट हम कर देंगे, ठीक है ना। चलो उतारो फटाफट यार, कुछ निकला में तो कौन स्कूल नहीं है तुम लोगों का। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2, जरा बताओ भैया SO3 में SOO की प्रतिशतता, अगर पूरा जब ट्रिक वाला फार्मूला था उससे लगाओगे तो बताओ यस की प्रतिशतता बराबर क्या लिखोगे, तत्वों की संख्या कितनी, फार्मूला मिट गया, यहां पर था देखो लिखा हुआ, हल्का देख, तत्व दिख रहा है, देखो तत्व की संख्या गुणते तत्व का परमाणु भार बटे के यौगिक का अणु भार गुणते कितना रहेगा 100, यही है भैया। तो तत्व की संख्या 1 और तत्व का परमाणु भार कितना होता है 32, और बटे के कितना भैया अणु भार, अरे पहले तो अणु भार निकालेंगे ना, SO3 का अणु भार M इज इक्वल टू 32 + 16 गुणते 3, 16 48 48 2 50 50 30 80। सुरेश सर देखिए तत्व का परमाणु भार बराबर S का कितना होगा भैया 32, O का कितना रखा जाए फार्मूले में फटाफट, तो जरा बताओ S की प्रतिशतता बराबर तत्व की संख्या कितनी है 1 गुणित तत्व का परमाणु भार कितना भैया 32 बटे के अणु भार कितना है 80,
तो 32 बटा के 80 कितना होगा भैया? अरे फट तो हो यार, कैलकुलेटर है तो क्या दिक्कत है? अच्छा 0.4 होगा, कंफर्म है, चलो ठीक है, भाग से ही दिया। आगे आगे करते हैं। ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर जरा बता भैया। 3 तत्वों की संख्या कितनी है? 3 16 बटे के 80। हाँ यही सुना रहा है 0.4 100 के करीब। हम लोग 0.4 के साथ 3200 बटे के 80। अब भाग दो जी। 40 आएगा ना, 40 आएगा। और इसका करेंगे भैया हम लोग गुणते 100, 48 गुणते 100 बराबर 4800 बटे के 80 भागे भैया 60 आ रहा है क्या? 60 40 कितना? मजेदार फार्मूला है ना। तो अगर मजेदार फार्मूला तो उतारो, फिर एक बार इक्वेशन लगा कर हमको दिखा दो।